लॉकडाउन की वजह से अगर आप भी मुश्किल में हैं, अगर आप भी फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहे हैं, आपको भी आर्थिक परेशानी है, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको इसमें देने वाला हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सभी बैंकों ने जो भी इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं लोग, उनके लिए नई लोन स्कीम निकाली है। इसकी पूरी जानकारी मैं ये इस वीडियो में देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्मॉल टाउन इंडियन में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से सभी बिजनेसेस बंद है, सभी की सैलरी हो नहीं रही है। बहुत से फार्मर्स को भी अभी खरीफ का सीज़न आने वाला है, उसके लिए काम करने के लिए पैसे नहीं है। उनका जो माल तैयार हुआ है वो मार्केट में बेच नहीं पा रहा है। इस सभी प्रॉब्लम से अगर बाहर निकलना है आपको, तो गवर्नमेंट ने और सभी बैंकों ने एक लोन स्कीम निकाली है, जो कि लॉकडाउन की वजह से जो भी लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, उनको इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। तो दोस्तों, ये जो नई स्कीम है, जनरली इसको सभी ने नाम दिया है, बैंकों ने, थोड़ा फार अलग अलग हो सकता है, पर जनरली इसका नाम है कोविड इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट। मतलब कोविड की वजह से आपको इमरजेंसी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा इसका मतलब है। इस कोविड इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट के 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो कि बिजनेसेस हैं, उनके लिए अलग स्कीम है, और जो सैलरीड पर्सन है या बिजनेस पर्सन भी है पर इंडिविजुअल खर्चे के लिए इनको पैसे चाहिए, वो पर्सनल लोन की तरह ये इमरजेंसी लोन की फैसिलिटी की है। ये 2 नंबर। और 3 नंबर जो फार्मर्स है, जिनका ऑलरेडी क्रॉप लोन या किसान क्रेडिट कार्ड बैंक में है, उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल की गई है, ताकि वो अपने जो खरीफ सीजन आ रहा है उसके लिए अपने खेती में पैसे खर्च कर सके। ये स्कीम का जो पर्पज़ है वो बेसिकली ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से आपका जो बिजनेस बंद है, उसमें आपको रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है, सैलरीज देने पड़ते हैं, वेजेस देने पड़ते हैं, या आपने पहले से एडवांस माल उठाया हुआ है और आपका प्रोडक्ट है और उसको देना है, तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें आपको पेमेंट करने के लिए ये लोन फैसिलिटी बिजनेसेस को अवेलेबल की गई है। और पर्सनल लोन में ये रेगुलर खर्चे तो चलने चाहिए, इसके वजह से ये पर्सनल लोन के तौर पर सैलरीड पर्सन को या जो भी इनकम करने वाला ग्रुप है उनके लिए है। रेगुलर मंथली इनकम करने वाला जो ग्रुप है, इन फर्स्टली मैं सब आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोन स्कीम है, इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि लास्ट 1 ईयर में आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब आपका अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए, पिछले 1 साल से आपका अकाउंट रेगुलर रहना चाहिए। अगर आपका अकाउंट पिछले 1 साल से रेगुलर है, एनपीए गया नहीं है, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये स्कीम में आपको कितना लोन मिलेगा, तो इसमें भी 3 कैटेगरी में अलग अलग कैलकुलेशन टाइप बनाई हैं, जिसमें बिजनेसेस के लिए आपका वर्किंग कैपिटल जितना भी है उससे 10% आपको इमरजेंसी लोन मिलेगा। पर्सनल लोन के लिए आपकी जो सैलरी होती है वहाँ उस बैंक में, उसमें 3 या 4 टाइम्स आपको लोन मिलेगा इमरजेंसी में। और जो फार्मर्स है, जो उनका क्रॉप लोन है या किसान क्रेडिट कार्ड है, वो भी उनके क्रॉप लोन के जो लोन अमाउंट है उससे 10% आपको इमरजेंसी लोन मिलेगा। ये जो लोन है, ये लोन आपको टर्म लोन के हिसाब से मिलेगा। मतलब आपका जो वर्किंग कैपिटल भी अगर बिजनेसेस का है, तब भी आपको ये टर्म लोन के कैटेगरी में आपको ये लोन मिलेगा। इसमें जनरली 24 मंथ्स टू 36 मंथ्स, अलग अलग बैंक के अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। 24 महीने से 36 महीने तक ये आपको ईएमआई की तरह लोन मिलेगा। इसमें आपको हॉलीडे पीरियड भी मिलेगा 3 महीने से 6 महीने तक, जो कि आपका बिजनेस रूटीन थोड़ा चलने के बाद, आप जब आपको इनकम होगा तब आप भर सकते हैं। 3 या 6 महीने का आपको हॉलीडे पीरियड मिलेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इन सभी लोन्स का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। जनरली मैंने सभी बैंक के वेबसाइट पे चेक किया है कि इसका इंटरेस्ट रेट 8 to 9% के आसपास इंटरेस्ट रेट है। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है और ये बहुत ही कम है। अगर आप पुराने लोन के आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो इससे ये बहुत कम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो सभी लोन में मार्जिन मनी का एक प्रोविज़न रहता है कि आपको मार्जिन मनी भरना पड़ता है, तो इसमें मार्जिन मनी का कोई भी कंसेप्ट नहीं है।
मार्जिन मनी ज़ीरो है, आपको आपकी तरफ से कोई पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये लोन की जो वैलिडिटी है, मतलब ये स्कीम जो है कब तक इफेक्टिव रहेगी, तो मैक्सिमम बैंक में 30 जून तक इसका इफेक्टिव डेट है। 30 जून से पहले आप ये लोन स्कीम ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी लोन करने के लिए स्टैम्प्स पेपर ज़रूरी है, मॉर्गेज करना ज़रूरी है। पर इस केस में गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है कि अगर अवेलेबल नहीं है स्टैम्प, यहाँ किसी भी जगह लॉकडाउन की वजह से स्टैम्प्स अवेलेबल नहीं है, ये लोन करते समय आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि अभी स्टैम्प अवेलेबल नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो आपको ये स्टैम्प देने हैं। इसका टाइम पीरियड दिया है, जिस दिन आप लोन कर रहे हैं वहाँ से 60 दिन के अंदर अंदर आपको स्टैम्प जमा करने हैं। अगर आप नहीं जमा करते हैं तो आपको इसको पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा। जनरली ये 2% के आसपास पेनल्टी इंटरेस्ट है। ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। इसके वजह से अभी स्टैम्प नहीं मिल रहे, आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं और जब आपको स्टैम्प अवेलेबल होंगे 60 दिन के भीतर तो आपको ये स्टैम्प बैंक में जमा करने हैं, उस पर साइन करके। बहुत से लोन में ऐसे भी सिचुएशन है कि अगर ये 10% बढ़ा के देते हैं तो उनके मॉर्गेज जो बैंक को दिया है उसके वैल्यू के ऊपर अमाउंट जाता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है तो ये भी फैसिलिटी बैंक ने प्रोवाइड की है कि अगर आपका इसमें जो भी बढ़ा हुआ अमाउंट है आपके पुराने मॉर्गेज वैल्यू के ऊपर से, अगर 10,000 20,000 कुछ भी बढ़ता है तो आप ये लॉकडाउन खुलने के बाद एडिशनल मॉर्गेज करके बैंक को दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं तो आप अभी इस लोन स्कीम का फ़ायदा उठाइए। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो आप स्टैम्प पेपर, मॉर्गेज, जो भी रिक्वायरमेंट बैंक को है वो आप पूरी कर सकती हैं। इसके लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपको पर्सनली बैंक में जाना पड़ेगा या फिर आप बैंक को पर्सनली कांटेक्ट करके बैंक का टाइम लीजिए, क्योंकि उधर भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। वो हर बोरोवर को अलग अलग टाइम देंगे, उसके हिसाब से साइन करके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट साइन करके आपको ये लोन अवेलेबल हो जाएगा। ये जो स्कीम है फार्मर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो फार्मर्स का इनकम तो मंथली नहीं रहता है तो ईएमआई वो नहीं भर सकते, तो फार्मर्स के लिए एनुअल इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है। 2 या 3 साल के लिए अलग अलग बैंक में अलग अलग, मैंने कुछ बैंक के लिंक्स दिए हैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में। आप वो देख के उस बैंक के मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना पीरियड मिलेगा, कितना इंटरेस्ट है, वो देख सकते हैं। तो लास्ट में मैं दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस फैसिलिटी का पूरा लाभ उठाइए और बैंक में भी जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, विदाउट रीज़न बाहर मत घूमिए। लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है पर कोरोना अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पूरा फॉलो करके आप अपना बिजनेस चलाइए। या जॉब अगर चालू होता है आपका तो जॉब कीजिए, पर गवर्नमेंट का गाइडलाइंस और आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपका अगर क्वेश्चन कोई है सब्सक्राइब कीजिए और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो वीडियो है आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके।